नमस्कार, मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूं भारतीय शिक्षा संकुल, ये एक परीक्षा केंद्र है सीकर राजस्थान में। अभी फ़िलहाल एक एग्ज़ाम हुआ है, ESIC की फ़र्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है। मेरे साथ कुछ खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, आप देख सकते हैं। खिलखिलाते हुए चेहरे इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी चर्चा मेरी हुई और उनको एग्ज़ाम बहुत आसान लगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपसे। आपका नाम? आदित्य सिंह। थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे तो सुनेगा। कैसा एग्ज़ाम हुआ? एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन सारे इजी थे, मैथ्स, इंग्लिश और जीके थोड़ा सा ऐसे था कि करंट का आएगा, बट करंट का कुछ था नहीं। 4 क्वेश्चन करंट के थे और लेवल बहुत इजी है, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई जाने की है। बाकी क्या लगता है आपको कितना कट ऑफ रहना चाहिए? कट ऑफ सर एग्ज़ाम के लेवल से देखा जाए तो 95 प्लस ही होएगा। 95 प्लस? हाँ। तो ये प्री एग्ज़ाम था क्या? प्री एग्ज़ाम था और ESIC का एग्ज़ाम था। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ESIC का एग्ज़ाम था, UDC का एग्ज़ाम था। यस सर। हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए। अंकिता। कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? अच्छा हुआ। हाँ। क्या लगता है आपको कौन सा पेपर आपको ज़्यादा आसान लगा, कौन सा सेक्शन आसान लगा? इंग्लिश और मैथ सबसे सरल। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। इंग्लिश और मैथ सबसे सरल लगा था। और इसके कंपैरिजन में आपको रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगा? उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। टाइम ज़्यादा लगा। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपने? 63। जैसा कि अदिति बता रही थी कि 95, इसका मतलब आप थोड़ा सा रेस से बाहर, ऐसा लगता है क्या? लगता है थोड़ा। लग रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम निखिल शर्मा। निखिल जी कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू से हूँ सर, प्रॉपर। हाँ, क्या रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत इजी था, बहुत अच्छा गया। 95 क्वेश्चंस मैंने अटेंड किए हैं जी। इंग्लिश 25 कंप्लीट है, मैथ्स 25 कंप्लीट है, रीजनिंग 25 कंप्लीट है। थोड़ा सा विस्तार से अगर बता पाएँ तो कैसे क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्कार। आपने भी एग्ज़ाम दिया है क्या? कैसा हुआ सर आपका एग्ज़ाम? अच्छा हुआ सर। अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन किए आपने? 85 अटेम्प्ट है। 85 कर दिएगा? अच्छा। एक्स सर्विसमैन जी सर। हो जाएगा मतलब? हो जाना चाहिए सर। एक्सपेक्टेशन तो यही है। चलिए, इंग्लिश आपके चैनल से बहुत सहायता मिली सर। अच्छा जी, थैंक यू। बेस्ट विशेज़। Thank you, करिए sir. तैयारी। ओके जी, Okay, sir. ओके। है जी। सर का चैनल है? चैनल है अपना आशीष क्लासेस के नाम से। आशीष का? जी। सर का आशीष ब्लॉग भी है। हाँ, आशीष ब्लॉग्स भी है। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, निखिल जी नाम बताया आपने? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे आप, इंग्लिश में क्या पूछा गया था? इसका जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है स्पेशली कल्चर बेस, इकोनॉमी बेस या फिर किसी पॉलिटिशियन मुद्दे पे बेस होता है जी। लेकिन इस बार जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था कि स्टोरी बेस था। जस्ट लाइक एज 3 डॉग्स के ऊपर ये कनेक्ट किया गया था, जिसमें 2 वाइट थी, एक ग्रे कलर में। जी। वो इजी था। और इसमें वोकैब पूछा गई थी, सिनोनिम्स, जो कि बैक का था। बैक का पूछा गया था, आप इसका सिनोनिम्स बताइएगा, तो दैट इज बेस्ड ऑन रीटा। बहुत आसान प्रश्न पूछे गए बहुत थे। इजी था। पैराजम्बल का नॉर्मली एक स्टोरी बेस बना के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपके एरर बेस थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे। ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। ऐसे अगर मैथ्स की बात करें तो कैलकुलेशन सबसे इजी थी। सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस होती हैं। जैसे कि IBPS अगर ऑर्गेनाइज करवाता है तो मेनली प्री एग्जाम है वो सारी कैलकुलेशन पे रखता है। रीजनिंग के अंदर जो कि पजल्स वगैरह थी, ये चीज़ें भी बहुत ईजी आसान लेवल पे थी। सलॉग पूछे गए थे, वो भी बहुत ईजी थे। कुछ ने बोला रीजनिंग थोड़ा सा हाई लेवल थी, आपको आसान लगा? रीजनिंग में मुझे कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसमें कि ये लग सके कि ये टफ है, कुछ और है। जैसे कि हाँ, तैयारी बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल उसी लेवल में, जैसे कि ग्रामीण बैंक का पूछा जाता है जी, क्लर्क का, उसी लेवल पे ये रीजनिंग और मैथ्स का पेपर था। और जीके का कैसा रहा? जीके का सर उसमें करेंट्स का कुछ ज़्यादा था, मतलब मैं बोल सकता हूँ 5-10 क्वेश्चंस थे जो कि अपने प्रिपेयर किया था। बाकी क्वेश्चंस आपको जैसे लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया। रमन मैग्सेसे जो अवार्ड था वो किससे रिलेटेड है, वो कहाँ से थे, वो क्वेश्चंस क्रिएट हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस इसी चीज़ें से थे। तो किसी सीरियस एस्पिरेंट के लिए तो आप एग्जाम कंपैरेटिवली इजी कहेंगे? हाँ बिल्कुल ईजी एग्जाम है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उसके सभी के लिए आसान था मतलब? कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाने वाला। आई थिंक 165 प्लस रहनी चाहिए, 160 प्लस या 65 प्लस। चलिए, बेस्ट विशेज आपको। थैंक यू सर। 4 के साथ गया मैंने भी। एक वो IFSC की फुल फॉर्म भी आई थी ना, कौन सा ऑप्शन था उसका? ऑप्शन सबके अलग अलग हैं, तो मतलब सेकंड नंबर करके आया था। इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है ना, इंडिया से स्टार्ट किया था मैंने। हाँ, इसमें बोल रखा था ना कि भारतीयों से रिलेटेड है, तो मैं समझ गया था तो कि इसलिए वो ये इंडिया है। आएगा। इंटरनेशनल तो आ ही नहीं सकता उसमें। उसमें था ना वो सेना दिवस को कौन 74 था शायद। 73 था सर शायद। तो 15 जनवरी को बनाया था। हाँ, वो तो कौन सा बना, कब से स्टार्ट हुआ था, कौन सा बनाया गया था वो सब? मैं तो 74 किया है, मैं वो 73 किया। मैंने 72 किया था। ये मैं आपको सुना रहा हूँ चाय की थड़ी पर होने वाली चर्चा।
चाय के थड़ी पर बहुत गंभीर मुद्दे देश के डिस्कस किए जाते हैं और अभी डिस्कस हो रहा है फर्स्ट पेपर ESIC का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आप कंटिन्यू करें, बताते रहें, बच्चों को पता लगे कौन से क्या क्वेश्चंस आए इसमें वो क्या आई थी ना, सिनोनिम्स पूछा गया था बैक का। रिटर्न किया था उसको। हाँ, रिटर्न वैसे पास्ट भी होता है लेकिन उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बैक का फिर वही बनेगा। कॉन्टेक्स्ट में पूछा था क्या? हाँ पेसेस तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। ऐसे पूछा गया पैसेज था स्टोरी doubts के बेस्ड ऊपर। होगा। doubts के ऊपर। मैथमेटिक्स के बारे में क्या है? मैथ्स भी काफ़ी इजी इस बार DI डाली नहीं है। आप मार्क्स कटा लो, एक थोड़ा भी तो आगे DI रहेगी। हैं? DI आई थी। DI नहीं आई, आपको लग रहा था कि पहले आएगी? लग रहा था पेपर जब देते थे उसमें लग रहा था। ऐसा था कि बैंक के पैटर्न का आएगा। नहीं, बैंक का पैटर्न ही था, इंग्लिश का भी वही तरीका था जैसे हाँ। पूछते हैं, हाँ हाँ, है ना, जैसे उसके अंदर स्पेलिंग एरर जिस तरीके से पूछा जाता है वही क्वेश्चन वैसे थे। लेकिन फिर भी आपको आसान लग रहा था पेपर ये? हाँ, जीके अगर हो जाता है तो फिर बेस्ट है। जी के स्टैटिक पूछ लिया क्या? क्या क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे थे? कुछ क्वेश्चन बता सकते हो क्या आप? बिहार पूछ- को नहीं, बांग्लादेश बंगाल का सौर ऑफ बंगाल। क्या पूछा था? बांग्लादेश बंगाल की का शोक नदी शोक कौन किस सी है? नदी को कहते हैं? अच्छा, बंगाल का शोक दामोदर नदी। बंगाल का शोक किस कौन सी नदी को कहते हैं? ठीक है, और क्या पूछा था? एक वो रविंद्रनाथ